हेलो एंड वेलकम ऑल। दिस इज लेक्चर अबाउट कॉमन एरर्स। इस लेक्चर में सबसे पहले एक रॉन्ग सेंटेंस होता है। हम उस रॉन्ग सेंटेंस में ढूंढते हैं कि गलती कहाँ पर हुई है, फिर सही कर लेते हैं। फिर हम पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन कि किस कारण से गलती हुई थी। सो फर्स्ट सेंटेंस है मीरा हैज गॉन टू पटना इन 1984। यहाँ पे हमें गलती ढूंढनी है। पहले तो कारण हम ढूंढ लेते हैं। कारण है इन 1984। जब सेंटेंस में इन के साथ रहे सन का नाम लिखा हुआ, ईयर का नाम लिखा हुआ, तब सेंटेंस को करना होता हमें सिंपल पास्ट टेंस में, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसलिए हो जाएगा मीरा वेंट टू पटना इन 1984। समझ गए होंगे आप। एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे दोबारा। अभी रेशमा हैज कम हियर 2 years ago। अब सेंटेंस में कहीं भी आपको अगो वर्ड दिखे तो वह सेंटेंस को आप सामान्यतः रखिएगा सिंपल पास्ट टेंस में। इसलिए हैज कम की जगह पे हो जाएगा केम। रेशमा केम हियर 2 days अगो। राइट, डेज है 2 days अगो। तो आपने क्या देखा अभी, अगर सेंटेंस में इन के साथ लिखा रहेगा, इन के साथ कोई भी रहेगा लिखा हुआ ईयर का नाम, अच्छा है, सेंटेंस में होगा अगो, तो सेंटेंस कौन सा होगा, सिंपल पास्ट सेंटेंस। और भी वर्ड्स हैं, देखिए सेंटेंस में होना चाहिए क्या, इन के साथ ईयर का नाम, प्रीवियस ईयर होना चाहिए, जो चल रहा है वह नहीं, ये नहीं होगा, जो चल रहा है वह नहीं, उसके पहले वाला। फिर उसमें होना चाहिए यस्टरडे वर्ड, चाहे अगो वर्ड, चाहे लास्ट वर्ड। लास्ट के साथ कुछ डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ भी लिखा होता है, हमें इसे कोई खास मतलब नहीं है। लास्ट वर्ड होना चाहिए सेंटेंस में, अगो वर्ड होना चाहिए। जिससे अगो वर्ड यहाँ पे है 2 days अगो। अगो देख लिया हमने, समझ जाना है कि सिंपल पास्ट ही करना है। यस्टरडे हो गया और इन 1984, मतलब इन के साथ बीते हुए साल जो लिखा होता है वह। इसका कोड भी है LAY, ले। L फॉर लास्ट, A फॉर अगो, Y फॉर यस्टरडे। ले वर्ड प्लस इन प्रीवियस ईयर का नाम रहेगा, सेंटेंस रहेगा सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट रूल से पहले एक गलत सेंटेंस, राम इज हियर सिंस 1984। अभी देखिए सिंस 1984 है, यहाँ पे इन की बात की हमने, इन होना चाहिए, तो सिंस 1984 गलती है यहाँ पे, ये होगा राम हैज बीन हियर सिंस 1984। क्या किया, टेंस चेंज कर दिया, टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और कुछ नहीं हुआ। एक्सप्लेनेशन में समझाएंगे आपको। Who does not write to Ram for a month, for a month, तो यहाँ पे रहेगा who hasn't written to Ram for a month। कहानी क्या है, कहानी है कि सेंटेंस में सिंस और फॉर, हिंदी होती है दोनों की से। सिंस फॉर का प्रयोग होता है सेंटेंस में जब, तो सेंटेंस को होना होता है या तो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के तीनों के परफेक्ट टेंस में, सेंटेंस को परफेक्ट टेंस में होना होता है, या सेंटेंस को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होना होता है। ऊपर का सेंटेंस देखेंगे आप जो ग्रीन कलर में है, यह है परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सीन्स का प्रयोग किया गया है समय के साथ। ऐसे ही दूसरा जो टेंस है यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हो सकता है। क्यों है प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि इसके साथ फॉर का प्रयोग हुआ है टाइम के साथ। तो जब सीन्स और फॉर का प्रयोग रहे टाइम के साथ, मतलब आप जानते भी हैं कि सीन्स का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर का प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के साथ। ये आप जानते हैं पहले से ही, आप जब टेंस पढ़े हैं तो उसमें भी, उस लेक्चर में भी है, और सीन्स और फॉर के यूज का अलग से लेक्चर भी है, आप देख चुके हैं, राइट। तो फिर से बताता हूँ, देखिए टेंस प्रेजेंट, चाहे पास्ट चाहे फ्यूचर, कोई भी तीनों में से कोई भी,
हाँ, के साथ परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट चाहे पास्ट परफेक्ट चाहे फ्यूचर परफेक्ट, चाहे प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों टेंसेस के साथ ही होता है प्रयोग सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। किस टाइम को पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, किसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, इसका लेक्चर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखा आपने, एक ध्यान रखिएगा, अगर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है अगर, तो हमने क्या कहा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में सिंस फॉर, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सिंस फॉर। ध्यान के रखना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा तो जहां पर सिंस होता है वहां पे हो जाएगा फ्रॉम, इस बात को ध्यान रखिएगा। दो रूल खत्म किया है। तीसरा, वेद हैज नॉट ईटन प्लम्स सिंस ही हैज बीन अ चाइल्ड। यहाँ पे सिंस का प्रयोग हुआ है, टाइम के साथ नहीं हुआ है, ये क्लॉज के रूप में प्रयोग हुआ है सिंस का। आगे सही क्या है, वेद हैज नॉट ईटन प्लम्स सिंस ही वाज अ चाइल्ड, ही वाज अ चाइल्ड, यहाँ पे ही हैज बीन अ चाइल्ड है, इसको कह दिया ही वाज अ चाइल्ड। एक्सप्लेनेशन में समझे क्यों हुआ ऐसा, स्पष्ट एक्सप्लेनेशन है। मीरा हैज नॉट रिटर्न टू राम सिंस शी हैज लेफ्ट होम। मीरा ने राम को नहीं लिखा है जब से वह घर छोड़ी है। यहाँ पे सही हो जाएगा, मीरा हैज नॉट रिटर्न टू राम सिंस शी लेफ्ट होम, हो जाएगा सिंपल पास्ट में, यह भी है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में क्या है कहानी कि जब सिंस का प्रयोग क्लॉज के रूप में होता है, सिंस का प्रयोग क्लॉज के रूप में होता है तो सिंस रहता है सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में का मतलब हुआ सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस में ही सिंस रहता है और किसी टेंस के सेंटेंस में सिंस नहीं रहता है। यह एक रूल है सिंस के यूज का, जब क्लॉज में प्रयोग करते हैं। क्लॉज का लेक्चर भी प्रेजेंट कर दिया गया, देख सकते हैं उसको। शीला डिड नॉट इट सी हिम, नेक्स्ट रूल है शीला डिड नॉट इट सी हिम। गलती तो है, अजीब सा लग रहा है पढ़ने में। शीला डिड नॉट इट सीन हिम, सीन हिम, यहाँ पे सीन हो गया है तो ये हो गया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ही ऑलरेडी गेव मी अ बुक, यह भी अजीब सा लग रहा है, ये होगा ही हैज ऑलरेडी गिवन मी अ बुक। कहानी क्या है, सेंटेंस में जब एट रहे, जब ऑलरेडी रहे, सेंटेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट चाहे पास्ट, नहीं प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा। कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस तरह से आपने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा, ले, ले मीन्स लास्ट, अगो, यस्टरडे, प्लस क्या लिखा था इन 1984, था सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सॉरी सिंपल पास्ट टेंस होता है। यहाँ पे अगर एट रहे, ऑलरेडी रहे तो रहता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और भी वर्ड है, एट ऑलरेडी है तो एग्जाम्पल में देख लिया है, नाउ भी रहे, एट दिस मोमेंट भी रहे, एट दिस मोमेंट की हिंदी होती है इसी क्षण, इसी क्षण रहे, जस्ट रहे, तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ध्यान रखिएगा। लेकिन नाउ और एट दिस मोमेंट जो वर्ड्स हैं, इनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसे भी ध्यान रखना है। लेकिन एट है, ऑलरेडी है, जस्ट है, एट है, ऑलरेडी है, जस्ट है, इसे कहें जय, जे वाई का, ए से जस्ट, ए से ऑलरेडी, वाई से एट। जय रहे तो क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही रहेगा, किंतु जय में प्लस कर दीजिए नाउ प्लस एट दिस मोमेंट, तो भी
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहेगा, लेकिन नाउ और एट दिस मोमेंट में एक और टेंस हो सकता है, वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी। इस लेक्चर को यहीं बंद कर देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर कल। थैंक यू वेरी मच।